जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और असम से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर टेरर लिंक से जुड़ी हुई है। खबर आतंक के अर्थतंत्र की है। तमाम राज्यों में एक ही तरह क्रोनोलॉजी नजर आ रही है और एक ही तरह का पैटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा है। मदरसा, मौलवी या फिर मस्जिद का इमाम, इन लोगों से आतंक के तार जुड़ने के संगीन आरोप लगे हैं। हमारा खुलासा तमाम मदरसों, मौलवी और इमाम को टारगेट करना नहीं है, लेकिन उन मदरसों, मौलवियों का क्या जो तालीम के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और आतंकियों की मदद कर रहे हैं। आतंकियों की खौफनाक चाल, टेरर फंडिंग का जाल, दहशतगर्दों के कितने दोस्त। ये वो लोग हैं जो आतंकी बनकर सीधे AK-47 नहीं चलाते। ये दहशतगर्दों के लिए रसद मुहैया करवाते हैं। ये आतंकियों के लिए काले धन का इंतजाम करवाते हैं। ये लोग समाज में आतंकी सोच का जहर घोलते हैं। दहशतगर्दों की फौज में मासूमों को शामिल करने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। ये लोग बच्चों को फिदायीन बनाने की साजिश रचते हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंक के नेटवर्क पर जो शिकंजा कसा है, उसमें एक बात जो कॉमन है, वो है इनका मदरसा कनेक्शन। आतंकियों के मददगार मदरसे, दहशत की फैक्ट्री के मददगार मौलवी। पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। समाज में इनका रुतबा है, इनके पास पैसा है, लेकिन उनका काम है आतंक की तालीम। जम्मू के मदरसा में मौलवी पर शिकंजा कसा जा रहा है। असम में इमाम को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में गिरफ्तार हबीबुल यूपी, गुजरात के मदरसों में तालीम देता था। इन सफेद पोशों के चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। उनकी काली करतूत दुनिया के सामने आ रही है। आतंक का जाल कितना गहरा है, इसकी साजिश धीरे धीरे बेपर्दा हो रही है। जम्मू में दहशतगर्दों के दोस्तों पर शिकंजा, लश्कर-ए-तैयबा और अलबद्र के लिए टेरर फंडिंग, मदरसे पर छापेमारी। ये जम्मू के पुंछ का जामिया जिया उलूम मदरसा है। इस मदरसे में छापेमारी की गई है आतंकी संगठनों तक हवाला का पैसा पहुंचाने के मामले में। मदरसा के संचालक मौलवी गुलाम कादिर के घर पर भी SIA की टीम ने छापेमारी की। इससे कुछ अहम दस्तावेजों की बरामदगी की बात भी की जा रही है। टेरर फंडिंग है, इसका सीधा लिंक पुंछ में जो ये जिया उलूम मदरसा है उससे जुड़ते हुए यहाँ पर आ रहा था, जिसके बाद SIA ने वहाँ पर दबिश दी है और वहाँ पर कई लोगों से पूछताछ जो है वो भी की गई है। लेकिन अभी जो जिया उलूम मदरसा जो एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, मौलवी सैयद, वो इस समय लापता है और उसकी लगातार तलाश जो है वो इस समय SIA जो है वो यहाँ पर कर रही है। इस मामले में मदरसा संचालक पर शिकंजा तब कसा जब जम्मू बस स्टैंड से अब्दुल हमीद मीर को 10 लाख के साथ गिरफ्तार किया गया। अब्दुल हमीद मीर और मदरसे का संचालक LOC पर स्थित मंधार गांव के ही मूल निवासी हैं। अब्दुल हमीद मीर सऊदी अरब भी जा चुका है। अब्दुल मदरसा संचालक का ड्राइवर भी है। अब्दुल ने पूछताछ में बताया था कि इस रुपए का इस्तेमाल राजौरी और पुंछ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाना था। जम्मू पुलिस को जो लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके बाद जम्मू पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर मिली है और जम्मू पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड से टेरर फाइनेंसिंग मामले में एक शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया है और ये जो शख्स है ये बताया जा रहा है कि ये पुंछ का रहने वाला है और इसका नाम अब्दुल हमीद है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसके पास 10 लाख के रुपए के आसपास जो है वो बरामद हुए हैं। टेरर फंडिंग का इंटरनेशनल कनेक्शन, सुरक्षा एजेंसियां जब इस मामले की तह में जाने लगी तो मामला धीरे धीरे खुलने लगा। मामला उस वक्त पूरी तरह साफ हो गया जब दिल्ली में मोहम्मद यासीन की गिरफ्तारी हुई। यासीन के कब्जे से 7 लाख रुपए की हवाला राशि बरामद की गई। कपड़े के व्यापार की आड़ में यासीन आतंकियों का फंड मैनेजर बना हुआ था। मोहम्मद यासीन को डिटेन किया था। मोहम्मद यासीन गारमेंट ट्रेडर है और तुर्कमान गेट का रहने वाला है। मीना बाजार एरिया में इसकी इस्टेब्लिशमेंट है और इसके एक साथी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में अरेस्ट किया और ये पता चला कि तकरीबन ये पिछले काफ़ी लंबे अरसे से बिज़नेस तो ये कर ही रहा था जो गारमेंट्स का था, लेकिन उसके साथ साथ ये काफ़ी बड़ा इसका एक टेरर फंडिंग का कंडुइट भी था, जिसके चलते इनको साउथ अफ्रीका से पैसा चैनलाइज होके आता था मुंबई और गुजरात के कुछ पोर्ट सिटी के एरिया से।
यासीन ने पूछताछ में जो खुलासा किया उससे आतंक का अर्थतंत्र बेनकाब हो गया। हवाला का पैसा दक्षिण अफ्रीका के रास्ते भारत के सूरत और मुंबई में भेजा जा रहा है। यासीन इस हवाला चेन को दिल्ली में चला रहा था। दिल्ली से यह रकम अलग अलग कोरियर के जरिए जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर की जाती थी। सुरक्षा एजेंसियों ने दहशत के अर्थतंत्र पर बड़ी चोट की है। जम्मू से लेकर दिल्ली तक गिरफ्तारी हुई है। इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, पुलिस मामले की तह तक जानने में जुटी है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। अभी जम्मू में टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कश्मीर घाटी में भी टेरर फंडिंग को जड़ से मिटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हर उस संगठन को बेनकाब किया जा रहा है जो दुनिया के सामने अपनी छवि पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दहशत के आकाओं की खौफनाक साजिश, सारी सूरत हाल ही बदलना चाहता है। ड्रोन से हथियार भेजने की चाल, हमले के लिए टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल, ब्लैक मनी के जरिए आतंक का षड्यंत्र, सरहद पार से घाटी को लहूलुहान करने का प्लान, बार बार घाटी को खून से रंगने की हाफिज और मसूद अजहर गैंग की योजना। घाटी में इन साजिश में मदद करते हैं मोहम्मद यासीन जैसे गुर्गे। इन साजिश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है काला धन, दहशतगर्दी का खौफनाक अर्थतंत्र। दहशत के इस अर्थतंत्र को तोड़ने में जुटी है जम्मू कश्मीर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA। NIA के तर्ज पे स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, और अगर सूत्रों का माने इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि टेरर फंडिंग जो है उस पे कदगन लगाना, उस पे लगाम लगाना। टेरर फंडिंग अलग अलग तरीकों से जो है कश्मीर में होती रही है, और SIA ने रिसेंटली जो है कई छापे लगाए हैं, खासकर जम्मू के पुंछ इलाके में, कश्मीर के बारामूला कुपवारा इलाके में, और कुछ मदरसों से जो है डिटेल मिली है, उनके केयर टेकर गिरफ्तार हुए हैं, और उनका सीधा सीधा लिंक जो है टेरर फंडिंग और हवाला ट्रांजैक्शंस में बताया जा रहा है। जम्मू के कुछ हिस्सों में SIA की ताजा कार्रवाई हुई है। पुंछ में मदरसों समेत 4 ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने रेड डाली है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई की गई हो। पिछले महीने कश्मीर में जमाते इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। NIA ने एक साथ जमात के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली थी। जमात पर जकात और बैतुल माल का इस्तेमाल टेरर फंडिंग पर करने का आरोप लगा था। अगर SIA सूत्रों का माने तो सबसे बड़ा तरीका था टेरर फंडिंग का घाटी की तरफ आने का पिछले कुछ सालों में, लेकिन जब वो बंद हुआ उसके बाद जो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो एक नया ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें काफ़ी सारे जो है अनरेगुलेटेड बातें थी, लूप होल्स थी, उसका इस्तेमाल करके घाटी की तरफ जो है पैसा भेजा गया टेरर फंडिंग के लिए। उसको भी जो है SIA देख रही है। टेरर फंडिंग के लिए जमात के इस्लामी जम्मू कश्मीर में बैन है। हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर लश्कर तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद, तमाम संगठन आतंक के इन पैसों पर चलते हैं। सुरक्षा एजेंसियां आतंक के इस बुनियाद को नेस्त नाबूद करने में जुटी है। मीर फरीद, न्यूज नेशन, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के बाद अब चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य असम। असम में पिछले 1 महीने में लगातार टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो रहा है। फिर दहशतगर्दों के 2 दोस्तों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि अभी बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पूरे देश में आतंकी संगठनों का जाल, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक दहशत का साया। असम में 1 महीने के अंदर 2 बार बड़ी गिरफ्तारी। असम पुलिस को फिर मिली बड़ी सफलता। असम में इन गिरफ्तारियों का मतलब क्या है? क्या असम को दहलाने की साजिश हो रही है? असम में क्या करना चाहता है अलकायदा? इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इनके ये सामान्य चेहरे धोखा है। इन दोनों चेहरों के तार सरहद पार दहशतगर्दों की साजिशों के जाल से जुड़े हैं। ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें एक बार फिर मदरसा कनेक्शन सामने आया है। क्या है मदरसे के इमाम का टेरर कनेक्शन? अब्दुस सुभान और जलालुद्दीन शेख नाम के ये 2 इमाम हैं। गौर करने की बात यह है कि दोनों अलग अलग मस्जिदों के इमाम हैं, लेकिन धर्म तक खुद को सीमित रखने की बजाय ये लोग आतंकी संगठनों से संबंध रखे हुए थे। इन दोनों संदिग्धों के अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप AQIS और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ABT से जुड़े होने के
सबूत मिले हैं। They have direct connection with Barpeta and Morigaon modules of jihadi elements in Assam. And both of them, during investigation, we got to know that they have some literature which is related to jihadi material. And it is directly linked to Al-Qaeda material. इन लोगों के पास से अलकायदा से जुड़े पोस्टर, दस्तावेज, मोबाइल फोन और आई कार्ड बरामद किए गए हैं। इन दोनों पर बांग्लादेश से आए जिहादी आतंकी की मदद के आरोप हैं। इस गिरफ्तारी को असम में आतंक विरोधी अभियान के लिए बड़ी सफलता बताया जा रहा है। अब्दुल अब्बास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कल ग्वालपाड़ा से 2 इमामों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस का कहना है कि इनके जो तार है वो सीधे अलकायदा से जुड़े हैं। जब ये इनकी जानकारी को खंगाला गया तो उनके घर से, उनके मदरसों से पुलिस ने PFI से जुड़े काफ़ी पोस्टर्स और अलकायदा के भड़काऊ भाषण की प्रतियां भी पुलिस ने जब्त की है। माना जा रहा है कि इनका मॉड्यूल पूरे असम में काम कर रहा है। हाल ही में पुलिस ने मोरीगांव और बारपेटा में AQIS और ABT के टेरर मॉड्यूल को बेनकाब किया था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोरीगांव मदरसे को सील कर दिया था। इसके साथ ही मदरसे के संचालक मुस्तफा की गिरफ्तारी की गई थी। मुस्तफा प्रतिबंधित संगठनों के लिए फंड जमा कर रहा था। न्यूज़ नेशन ने पूरे मामले में मोरीगांव के SP से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ABT अंसरुल बंगला टीम, उसका वो फिनेंशियल एक कॉन्ड्यूट है। जो कोलकाता में कुछ महीने पहले एक ABT का मेंबर अरेस्ट हुआ था, अमरुद्दीन अंसारी। उसके साथ उसका काफ़ी क्लोज जान पहचान है। उनके साथ उसका काफ़ी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ है। फिर एक कुछ महीने पहले असम में बारपेटा ज़िला में जो अरेस्ट हुआ था, उसके साथ भी मामनूर रशीद, उसके साथ भी उसका काफ़ी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो उनका अगर अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स अगर एनालाइज करें, इनके साथ उसका पैसा वो रिसीव करता है और फिर काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। असम में आतंकियों की साजिश किस तरह चल रही है, इसका अंदाजा असम के CM के बयान से लगाया जा सकता है। CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने कहा था कि असम इस्लामिक कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। असम पुलिस ने 5 टेरर मॉड्यूल को बेनकाब किया है और 5 बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश है। असम के ग्वालपाड़ा से विकास शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।